पृथ्वी पर इंसान के वजूद के बाद इंसान ने इस दुनिया में दो विचारधाराओं को देखा है और इन दो विचारधाराओं की वजह से इंसान ने सन 1914 से 1918 तक चली इस प्रथम विश्व युद्ध को इतिहास के पन्नों से देखा है। एक विचारधारा जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं और दूसरी विचारधारा जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। डेमोक्रेसी का इतिहास के पन्नों में ग्रीक की एक शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में डेमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी शासन से मिलकर बनाया गया था, जो उस समय कुछ ग्रीक शहर राज्यों विशेष रूप से एथेंस में मौजूद राजनीतिक प्रणालियों को दर्शाता था। वैसे ही कम्युनिज्म का भी अपना एक इतिहास है। कम्युनिज्म की कुछ प्रेरणा आपको धार्मिक ग्रंथों से मिलेगी। जैसे पहले ईसाइयों ने एक सरल प्रकार के साम्यवाद का अभ्यास किया। दोनों एकजुटता के रूप में सांसारिक संपत्ति को त्यागने के तरीके के रूप में यह विचारधारा लोगों के बीच काफी चर्चित हुई और अपनी कुछ सांसारिक वस्तुओं को एक दूसरे के साथ और गरीबों के साथ साझा करने का वादा किया। सन 1840 तक कम्युनिज्म शब्द का इस्तेमाल वजूद में नहीं था। यह लैटिन के कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साझा या सामान्य। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रकट हो गया। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में द गवर्निंग क्लास पूरे समुदाय के हितों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करता है, कि वस्तुओं का निजी स्वामित्व स्वार्थ को बढ़ावा देता है और उनके मालिकों को भ्रष्ट बना देता है। डेमोक्रेसी के अपने भी 4 विभाग हैं। पीपुल ऑफ पावर विभाग, मतलब जनता का मतदान का अधिकार। दूसरा विभाग हर एक की अपनी आजादी का विभाग। तीसरा विभाग अर्थव्यवस्था का विभाग, और यह विभाग है जिसमें सरकार और प्राइवेट बाजार का मिक्सचर होता है। चौथा विभाग आजादी और फेयरनेस। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिज्म के भी अपने विभाग हैं। सिंगल पार्टी, कोई मतदान नहीं, लिमिट पॉलिटिकल फ्रीडम। अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा कंट्रोल कर होती है, इसका इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी। आज के दौर की बात करें तो ये विचारधारा आज भी मौजूद है। यूएसए, जिसको मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा था, और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सभी कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी में पीपुल ऑफ पावर और हर एक की अपनी आजादी तो है, पर इसके पीछे कुछ और तरह के ब्लैक होल भी हैं। डेमोक्रेसी के कुछ अपने एक खामियाजे भी हैं, जैसे इसमें कई लोग, पार्टियां और संस्थाएं शामिल होती हैं, इसलिए फैसला लेना काफी मुश्किल होता है। पॉपुलिज्म एंड मेनी पॉपुलेशन, नेता लंबे समय के लिए सही काम करने के बजाय वोट जीतने पर ध्यान देता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर, ये तो हर जगह ही होता है। बड़ी कंपनियां या अमीर लोग अपने फायदे के लिए पार्टियों को फंड करते हैं और मुताबिक गवर्नमेंट से पॉलिसी बनवाते हैं, है ना मास्टर स्ट्रोक। डेमोक्रेसी में अक्सर देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटी के राइट्स को दबाती रही है। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिज्म में इकोनॉमिक इक्वालिटी, नो क्लास सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्लानिंग ने आज दुनिया में चाइना को दूसरे नंबर का जीडीपी वाला देश बना दिया है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को देख अमेरिका जैसा मॉडर्न डेमोक्रेसी वाला देश हैरत में है और अपनी नंबर 1 की खिताब को बचाने के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड जैसा समूह बनाया है। आपके मुल्क में चाहे डेमोक्रेसी हो या कम्युनिज्म, आपका विजन साफ होना चाहिए कि आप अपने मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको किस तरह की आज़ादी चाहिए? वो आज़ादी जिसमें अमीर और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए, या फिर इस तरह की आज़ादी जिसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, नो क्लास सिस्टम हो और स्टेट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के हो, जिसके कारण रिसोर्स का सब पे बराबरी का हो। कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।